मैं हूँ आज, और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिवदन प्रजापति, जो भागीदारी पी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। तो हरिवदन जी, राष्ट्र न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई। आपको न्यूज आप अपने न्यूज पे हमको बैठाए, सबसे पहले आपको सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हरिवदन भाई, हमारा सवाल ये है कि आ, कल आपकी पार्टी का रैली है आजमगढ़ में। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब जी, ये जनाधार बनारस में खत्म हो गया है, प्रयागराज में खत्म हो गया, तो ये बना आजमगढ़ की तरफ आ गए हैं। देखिए, जनाधार कहीं नहीं खत्म हुआ है। जो लोग कह रहे हैं कि वो जनाधार खत्म हो गया, उनका जनाधार खत्म हो गया है। क्योंकि जब किसके पास कुछ नहीं रहता है, जिसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, वो खाली हल्ला करता है, चिल्लाता है। और मैं ज्यादा नहीं, आपको अगर जिसको देखना हो तो आजमगढ़ में 28 तारीख की रैली हम लोग किए हैं। फिर कल भी रैली, 19 तारीख को रैली है। उसके बाद वो देख लें जनाधार खत्म हो गया कि जनाधार और बढ़ रहा है। उन लोगों को ताकत नहीं दिख रही, भागीदारी पार्टी की वो ताकत दिख रही है, बहुत ज्यादा ताकत दिख रही है। वो बौखलाहट उनकी नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है। आप उनके चेहरे पे देखे होंगे तो बौखलाहट नजर आ रही थी। जो लोग आपके डिबेट पे बैठ के चिल्ला रहे थे, उनके चेहरे पे डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा थी, बौखलाहट आ रही है कि मतलब अब भागीदारी पार्टी को कोई रोक नहीं सकता है। वो लोग तो छोड़ के हरिवदन परेशान है कि हम लोग जी। हरिवदन जी, हमारा सवाल ये है कि देवेंद्र प्रजापति बोल रहे थे कि कुछ दिन के बाद आप लोग स्वयं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में विलय कर देंगे भागीदारी पी पार्टी के। अब उनसे पूछिए वो कहाँ विलय करेंगे ना। जैसे वो बताइए किस मुद्दे पर आप सब लोग समझदार आज की डेट में है। जो पार्टी का आज तक 1 साल हो गया अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया, रजिस्ट्रेशन नहीं पार्टी का है। और दूसरी चीज, आप किन मुद्दों पर आप बनारस में आप किस मुद्दों पर भाई वहां पे समर्थन दिए, कितनी सीट आपको दिया गया था। आप जाके उस चुनाव में मझवा में हरी हरी पत्ती को देखकर आपने वहां भी समर्थन दे दिया, यहाँ भी हरी हरी पत्ती को देख कर समर्थन दे दिया। तो अब उन उन लोगों की विचारधाराओं में हम लोगों की विचारधाराओं में बहुत अंतर है। हम लोग एक मिशन की तरह काम करते हैं। गांव गांव में आप देखे होंगे, हम लोग गांव गांव में चौपाल लगाते हैं, गांव गांव में विचारधारा देते हैं, और विचारधारा देख के लोगों को आहन करते हैं, भाई आप आइए, हम लोग एक बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे। तो लोग कहते नहीं आपकी लड़ाई सही है, और उसी लड़ाई पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग देखिए, फेसबुकिया नेता नहीं है, पहली बात जान लीजिए। हम लोग फेसबुक पे बार बार एक ही चीज को बार बार नहीं चलाते हैं। हम लोग जो एक बार हो गया उसी को बार बार नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में तो फेसबुकिया नेता है। हम उन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप उन लोगों से खुद ही पूछेगा, वो लोग खुद ही बताएंगे हम फेसबुकिया नेता है कि नहीं नेता है। तो हरिभद्र जी, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि सिर्फ प्रजापति समाज को एक तरह से कहा जाए तो गुमराह कर रहे हैं प्रेमचंद प्रजापति। 2022 में थे बाबूजी के साथ, यानी ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे थे, और फिर बीच में छोड़ जी के जी। चले गए। फिर वापस आ गए 2024 में, खत्म होते होते फिर आ गए साथ में। तो ये क्या है, मकसद क्या है? एक चीज बताइए भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे जो कह रहे हैं कि खत्म होने की बात, उन लोगों से पूछिए ना कि 2022 से पहले आप तो भी तो उसी के साथ थे। जिन जिन भागीदारी पार्टी ने जिन नेताओं को बोलना सिखाया, जिन नेताओं को मंच दिया, जिन नेताओं को पैदा किया कि मतलब आप चलना सीखो, समाज में कैसे रहना है, जिन लोगों को कुर्ता पैजामा सिखाया पहनना, वही लोग नेता बाद में इस ट्रेन से उतर कर दूसरी ट्रेन बना लेते हैं, और लास्ट में वो भी नहीं कर पाते हैं अपना। देखिएगा, कुछ दिन समय इंतजार करिए, समय इंतजार करिए, समय आने दीजिए, सब लोग सही हो जाएंगे, अपने आप सही लोग हो जाएंगे। और लोग एक दिन प्रेमचंद प्रजापति के पैर पकड़ के कहेंगे, सर हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया था, हम आपके साथ आना चाहते हैं। वो समय इंतजार बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द वो समय आएगा। क्योंकि जो अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा है, वो समाज की क्या उत्थान की लड़ाई लड़ेगा भाई। आप उनसे पूछिए ना, तो 1 साल हो गया अभी तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है आपकी पार्टी का हुआ। भाई 1 साल में तो राष्ट्रीय पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए। आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो क्या लड़ाई लड़ेंगे समाज की जो अपना खुद। जी। तो हरिभद्र जी, मैं उनसे बोला कि शायद 2027 में प्रेमचंद जी चुनाव लड़े और टिकट मिले उनको पार्टी को बंटवारे में। तो बोले थे कि अगर जो टिकट मिलेगा तो सबसे पहले उनके भाई लड़ेंगे चुनाव, बाकी किसी को नहीं लड़ाएंगे प्रेमचंद प्रजापति। अच्छा, एक चीज बताइए, मान लीजिए अपने भाई को ही लड़ाएंगे, महेश चंद्रा प्रजापति की वो बात कर रहे हैं, डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, जो दिन रात जमीन पे काम कर रहा है, गांव गांव ला के सो रहा है, गांव में घूम घूम के लोगों को जला रहा है। अरे भाई, पार्टी से
महेश चंद्र प्रजापति चुनाव नहीं लड़ेंगे, अशोक कुमार प्रजापति चुनाव नहीं लड़ेंगे, हरिभद्र प्रजापति चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो लड़ने के लिए आएंगे? जो चले गए हैं यहाँ से, जो आज आपके चैनल पे आके बैठ के बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, कहते एक रैली करके दिखा दे, ताकि औकात समझ में आ जाएगी कितनी बड़ी औकात है। बोल रहे थे जो आजमगढ़ में आप लोग रैली किए थे, वो बोल रहे थे कि उसमें हम्म। ज्यादातर राजभर समाज के लोग थे, चुनिंदा प्रजापति समाज के लोग थे। जब हाथ उठवाया गया कि कितने प्रजापति हैं, उसमें कुछ ही लोग थे प्रजापति समाज के। भैया वीडियो अगर उनको आंख से नहीं दिखता हो, अगर मोतियाबिंद हो गया हो, तो हम वीडियो भेज दें। मानी बाबूजी ने हाथ उठवाया और उसके बाद खड़ा भी करवाया कि भाई इसमें से कितने प्रजापति हैं, और सब लोग एक चीज जान लीजिए मदन भैया, आप हम लोग एक मिशन की तरह काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम सब लोग अपने किराए भाड़ा से आए थे, वो पैसा दे के भीड़ बुलाई गई नहीं थी। हम 19 तारीख को रैली कर रहे हैं, हाथ उठवा के वीडियो आपके पास भेज देंगे, और सब लोग अपना किराया भाड़ा लगा के तब रैली में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग गाड़ी लगा दिए और कुछ कर दिए, उन लोगों को भेज दिए भैया आप आओ। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनकी किराया वो कह रहे हैं भैया अपने लड़ाई खुद लड़ो। और 2027 में देखिएगा वही लोग आपकी ताकत को देख के आपके साथ जुड़ेंगे। आप बताइए, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग बनाए थे ना, जितने लोग बनाए थे आपने देखा कौड़िया में आए कि नहीं आए? भूला भटका ही सही, कभी न कभी तो साथ आना ही पड़ेगा। तो बोल रहे थे कि चुनाव मध्य प्रदेश में था और प्रजापति समाज को भर भर के लेके जा रहे थे। गोरखपुर में क्या जरूरत थी? जहाँ चुनाव रहेगा वहां लेकर जाएंगे नहीं, जहाँ नहीं रहेगा एक वहां चीज भर के लेकर बताइए, चले जाते हैं। अच्छा उनको मोतियाबिंद हो गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां नहीं गए थे? डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति वहां नहीं गए थे? देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। अब उसके जवाब तो हर हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता है, लेकिन तो हर चीज का जवाब आप उनको देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, कहाँ रैली मध्य प्रदेश में नहीं हुई है, कहाँ हम लोग झारखंड में कार्यक्रम नहीं किए हैं, बिहार में कार्यक्रम नहीं किए हैं। भाई हम लोग का मिशन है ना, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, भाई जहां कार्यक्रम लग जाएगा तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भाई कार्यक्रम हमारे नेता अगर पार्टी के लगा रहे हैं, तो हम लोग देखिए सबसे पहले लगे हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में इस नाते लगे हैं कि एक हम लोग नारा लगाए हैं, सपा के गढ़ को गढ़ ही बनाना है। अब पहला तरौलिया में, दूसरा फूलपुर में, तीसरा निजामबाद में, चौथा गोपालपुर में, जितने भी विधानसभाएं हैं सब जगह रैली करके जो ताकत दिखानी चाहिए वो ताकत हम लोग दिखाएंगे। और जो लोग बोल रहे हैं उनसे कह दीजिएगा कि समय आने दीजिए, समय का इंतजार है, वो भी सही हो जाएंगे। अब ज्यादा हम इतना तो जरूर आप समझदार हैं कि अगर आप किसी पार्टी का बिना शर्त का समर्थन नहीं कर सकता है। अभी मझवा में उपचुनाव हुआ, पूछिए ना क्या मजबूरी थी, क्यों गए, समर्थन दे के चले आए। चंदौली में हमारे भाई शोभनाथ प्रजापति लड़ रहे थे, उनसे कहे भैया मैं आपका समर्थन दे रहा हूं, और उसके बाद जब समर्थन देने के लिए कहे फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल दिया जाए, तो कहे नहीं फोटो तो मत डालिए, कहे कि इधर भी लेना है उधर भी हाथ बढ़ाना है, कि ताकि हमारे लोग जान ना पाए कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। उन लोगों को हरी हरी पत्ती चाहिए, कहीं भी हरी हरी पत्ती मिल जाएगी तो गधा जैसे हरी हरी पत्ती देखता है तो दौड़ जाता है, वही हाल है कि हरी हरी पत्ती देख लेंगे तो फिर कहाँ चले जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। यहाँ हरी तो हरी हरिभद्र पत्ती वाले लोग नहीं। तो हरिभद्र जी, क्या 2027 तक प्रेमचंद प्रजापति रहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, आगे फिर छोड़ के चले जाएंगे? देखिए, देखिए ये माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मुझे जहां तक आभास है, बाबूजी बहुत एक पिछड़े, एक दलित, अल्पसंख्यक के एक मसीहा के रूप में पूर्वांचल में उभर रहे हैं। पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक मसीहा के रूप में, जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम माननीय बाबूजी कर रहे हैं। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो एक क्रांति के रूप में 2027 में उभरेगी। और देखिएगा आपको कारवां वो क्या चलेगा, वो कारवां तो आपको खुद ही दिखेगा कि नहीं बाबूजी ने क्या किया है। मानी बाबूजी ओम प्रकाश राजभर के ऊपर अंगुली उठाना तो कोई भी उठा सकता है, उनके कर्म कर्म को कोई नहीं देखता है। जिस तरह उन्होंने कर्म किया है, जिस तरह से वो काम करते हैं, आज पंचायती राज मंत्री होकर कोई आज तक मंत्री, कैबिनेट मंत्री गांव गांव में चौपाल नहीं लगाया होगा, लेकिन पहले बाबूजी मंत्री हैं जो आके अतरौलिया नहीं, आजमगढ़ के गांव गांव में चौपाल लगाए, और जो सरकार की योजना थी सबको जन तक पहुंचाए कि नहीं ये योजना है, इसका लाभ आपको मिलेगा। ऐसा कोई मंत्री आज तक आप देखे होंगे? मैं तो लाइफ में नहीं देखा हूँ आज तक, जो गांव में तो चौपाल लगाकर अपने सरकार की योजना। तो देवेंद्र प्रजापति तो यही बोल रहे थे कि अभी प्रेमचंद्र प्रजापति अपने को नेता नहीं मानते, अभी ओम प्रकाश राजभर जी को नेता मान रहे हैं। अब ओम प्रकाश भाई राजभर जी देखिए, के भरोसे प्रजापति समाज का विकास होगा?
देखिए एक चीज बताइए मदन भैया, आप राजभर जी की बाबूजी की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, और हमारी पार्टी भागीदारी पार्टी पी है। और दूसरी चीज, अगर हम लोग उनको नेता मानते, बाबूजी को नेता तो मानते हैं, हम गुरु भी मानते हैं, नेता भी मानते हैं। और दूसरी चीज जान लीजिए, अगर हम उनके साथ रहते 2027 में अकेले क्यों चुनाव लड़ते? उपचुनाव कटहरी में हम लोगों ने लड़ा कि नहीं लड़ा? उन लोगों को मोतियाबिंद हो गया भैया, कहाँ है उन लोगों की, बार बार आप बात कर रहे हैं, उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग कह दिए ना लड़ाई ना, दो उपचुनाव 9 सीट पे हुआ था, अगर उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता तो वो भी लड़ाते। क्यों नहीं लड़ाए आज तक? बताइए, एक सीट पे कहीं चुनाव लड़ाए किसी को? 2000 क्या नाम सर, उपचुनाव में लड़ाने के लिए बोल रहे थे, लोकसभा में लड़ाने के लिए बोल रहे थे, सब हरी हरी पत्ती देकर अपना जाके समर्थन दे देते हैं। उनके आप पार्टी के जितने नेता हैं, मेरी बात सुन लीजिए, जो लोग उनके साथ हैं, जो आप मर्डर की वहां की हत्या की बात कर रहे थे वो चंदौली की, आप देख लीजिए, वीडियो में भेज दूंगा, जिनके साथ दो लोग चलने के लिए नहीं तैयार हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हैं। हम लोगों ने ठीक। चंदौली में कार्रवाई दिखाया, दोषी के जो दोषी थे उनके कड़े कार्रवाई के लिए हमारे लोगों ने हाईवे को जाम किया, और उसके बाद जिला मुख्यालय पर एक बहुत बड़ा विशाल धरना दिया, धरना दे के डीएम साहब को ज्ञापन दिया। उनके साथ कितने लोग गए थे? खाली वीडियो बनाने के लिए गए थे 2 लोग। उनसे पूछे कितने लोग गए थे ना, तब समझ में आ जाएगा कितनी ताकत उनकी है। वो अपनी ताकत खुद देख रहे हैं। वो मतलब एक ठीक। कहावत है मदन भाई, किलियाली खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे। बस इससे ज्यादा ठीक। भोजपुरी में कहावत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आखिरी सवाल, कल आपका कार्यक्रम है, ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सच में आप लोग सपा के गढ़ को गढ़ी बनाने में कामयाब होंगे 2027 में? 100%, 100% बौखलाहट सपा की दिख रही है। न्यूज पे मैं देखा है, सुन रहा था, हमारे यहाँ एक विधायक जी हैं, और वो बोल रहे तो बौखलाहट दिख रही है। वो जान रहे हैं अगर प्रजापति समाज का वोट खिसक गया, आप जान लीजिए अतर आजमगढ़ में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां 40,000, 35,000, 50,000, 60,000, 65,000 वोट प्रजापति समाज का है। ये सपा को जाता था। ये लोग नहीं ताकत समझ पा रहे थे, लेकिन अब ताकत दिख रही है, लोगों को बौखलाहट आ रही है कि नहीं, प्रजापति समाज हमारे साथ से छोड़ देके चला जाएगा तो फिर 2027 हमारे लिए बहुत कठिन रास्ता हो जाएगा। पहले ठीक है, तो हरिभद्र जी, राज तक न्यूज चैनल को समय दे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया, सादर प्रणाम।